हार्दिक, तुम्हारा लॉग आउट क्यों हुआ था? मैंने बोला है जब तक लेक्चर खत्म नहीं होगा लॉग आउट नहीं करना है। हार्दिक। हाँ भाई, 2 चपाती में मुझे 1 कटोरी भाजी चाहिए। ठीक है, किसी को मुझे खाना देना है तो दिस इज द रेशियो दैट आई नीड टू हैव। दिस इज द रेशियो दैट आई नीड टू हैव। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। लिमिटिंग रीजेंट ये है कि अगर मैं एक पाइल ऑफ चपातीज ले लूं जिसमें बहुत सारी रोटियां हैं, और मैं बहुत सारी जो है कटोरियां भर भर के मेरे पास में भाजी जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ है, और मैं इसमें से अगर दो दो चपाती और एक एक कटोरी का एक पेयर बनाना स्टार्ट करूं, दो दो चपाती और एक एक जो है कटोरी का एक पेयर बनाना स्टार्ट करूं। सुन रहे हो ना रजत? ठीक है आयुष, क्यों रजत, सुन रहे हो ना? हाँ, कुणाल सुन रहे हो ना? कुशल, सॉरी, कुशल एक बार यस लिख दो अगर सब कुछ ठीक है तो। हाँ, तो एक बार जरा हाथ खड़ा करो कुशल। मैं तुमसे बात करता हूँ 2 मिनट। हाँ, तो यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कुशल कि अगर मैं, माइक ऑन रखना, अगर मैं दो दो चपाती और एक एक कटोरी भाजी का अगर एक प्लेट तैयार करना शुरू करूं, तो मेरे पास में भाजी और चपाती का रेशियो क्या होना चाहिए जिससे मेरे पास परफेक्ट नंबर ऑफ प्लेट्स क्रिएट हो जाएं। 2:1। 2:1। मतलब ये एक होना चाहिए और ये दो होना चाहिए, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। यस ठीक है, सर। ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, 1:2 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस रेशियो के अलावा कुछ भी और लूंगा, कुछ भी और लूंगा, तो मेरे पास में कुछ ना कोई चीज, कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा बचेगी या नहीं बचेगी? हाँ ठीक है ना, बचेगी ना? हाँ हाँ। फिर कोई आया वेटिंग रूम में भाई, डर लगता है तुम लोगों से भैया। होंगे? 1 मिनट गाइस, रुको। आई नो, टेम्परेरी डिस्टर्बेंस है यार। हाँ हाँ, बस 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 1 सेकेंड। तो बात क्या है कि भाई मेरे पास में कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जो बच जाएगा मेरे पास में, ठीक है, सामान, ठीक है, उसको हम लोग, जो लेफ्ट ओवर होता है सामान, अरे यार, हेलो, 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 आई नो बहुत डिस्टर्बिंग है वो, उसको जस्ट 1 मिनट में पास ऑन हो जाएगा।
हाँ गाइज, शायद थोड़ा कम होगा। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि बस ये जो रेशियो है, इसके अंदर रेशियो के अंदर क्या है कि जो भी चीज लेफ्ट ओवर है, ठीक है, जो चीज बच जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और जो चीज पहले कंज्यूम हो जाती है, दिस इज कंज्यूम्ड या एग्जॉस्टेड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम या एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है, उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि सपोज मेरे पास में कोई रिएक्शन है A+2B, तो जैसे अभी रेशियो था हमारे पास में रोटी और भाजी का, तो वो रोटी भाजी रेशियो के लॉजिक के अनुसार ये सेम चीज है हमारे पास में। इसके अंदर क्या है कि भाई अगर मैं इनिशियल अमाउंट A और B का 5 और 10 लूंगा, 1 और 2 लूंगा, 4 और 8 लूंगा, ठीक है, 6 और 10 लूंगा, और 4 और 9 लूंगा, और 9 और 20 लूंगा, इन सब में मुझे बताओ किस किस में प्रॉब्लम है। तो मुझे पॉइंट आउट करना है कि A B C D E F किस किस में इसके अंदर कुछ ना कुछ लोचा रहने वाला है, दैट समथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हाँ कुशल, फिर हाथ खड़ा करो। कुशल, बताओ कुशल। DEF। DEF में ये तुमने कैसे देख के बताया? रेशियो से। रेशियो 1:2 का है। रेशियो 1:2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जब भी हम लोग, ठीक है, हम लोग यहां से देखो, अब तुम इसे सेंटेंस को नोट करके इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, दैट व्हेनेवर, जब भी तुम्हारे पास में, व्हेनेवर वी टेक, whenever the initial moles, whenever the initial moles of any substance, initial moles of different reactants are not in the ratio of, are not in the ratio of, not in the ratio of stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, then तब क्या होगा? Then some reagent will always be consumed first, consumed first. That is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, सब छाप लो ये। as soon as limiting reagent is consumed, as soon as limiting reagent is consumed, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम होगा तो क्या होगा बताओ? The reaction immediately stops. The reaction immediately stops. Reaction immediately stops. रिएजेंट का एग्जैक्ट मतलब रिएक्टेंट है भाई। रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट है यार। तो as soon as limiting reagent is consumed, reaction immediately stops, ठीक है। एंड सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कौन डिसाइड करता है? इज डिसाइडेड बाय
is decided by limiting reagent. Limiting reagent amount is decided by amount of limiting reagent. Is decided by amount of limiting reagent. इसलिए जो भी कैलकुलेशन तुम करना चाहते हो, देखो, सो any calculation can be done on limiting reagent only. तुम लिमिटिंग रिएजेंट पे ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिकॉज वही सब कुछ डिसाइड करता है कि रिएक्शन कहां तक जाएगा. हमारे आसपास सारी रिएक्शंस में तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है किसी न किसी फॉर्म में. जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो, जब तुम पेपर को ओपन में बर्न करते हो, पेपर इज बर्न्ड इन ओपन एयर, तो लेट्स से पेपर कार्बन है, तो कार्बन प्लस O2 से CO2 जो बनता है, इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाँ रजत, क्यों? हाँ 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 हाँ, पेपर को, अरे अरे बच्चे कैसे बता रहे हो? पेपर को ओपन में बर्न करते हो. सुनो, इसमें किसी भाई जिसने भी आंसर गलत दिया है मुझे, ठीक है, तो पेपर को जब हम ओपन में बर्न करते हैं तो पहले क्या खत्म हो जाता है बच्चे? पहले क्या खत्म हो जाता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना. व्हाट इज एग्जॉस्टेड फर्स्ट? 2-3 बच्चे मुझे एक्चुअली गलत जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं. सोचो एंड इमेजिन योरसेल्फ बर्निंग समथिंग. तो थोड़ी देर बाद में रिएक्शन स्टॉप क्यों हो जाता है? ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है, दिस इज एग्जॉस्टेड. O2 तो तुम्हारे पास में इनफाइनाइट सप्लाई है ना, बताओ, हवा का. O2 तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट सप्लाई है हवा का, ठीक है. तो इसीलिए ये जो है, ये एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा. ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना बनेगा, ठीक है, ये बताओ कौन डिसाइड करेगा? CO2 इज डिसाइडेड बाय क्या, बताओ? पेपर. जितना ज्यादा पेपर लोगे उतना ज्यादा CO2 बनेगा या नहीं बनेगा? और वहीं पे अगर मैं क्लोज जार में, देखो, अगर मैं क्लोज जार के अंदर, जो तुम बचपन में ऐसा साइंस में बुक्स में से देखते थे कि क्लोज जार के अंदर जो है वो कैंडल लगा के जो है, ठीक है, वो उसको बर्न कर रहा है. तो इसके अंदर भी सपोज, वैसे तो ये हाइड्रोकार्बन होता है कॉम्प्लिकेटेड, कार्बन प्लस O2 से CO2 है, तो दिस फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ व्हाट? क्या खत्म हो जा रहा है बताओ? हाँ हाँ आयुष, ऑब्वियसली फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड. इवन द कैंडल इज स्टैंडिंग, फिर भी फ्लेम एक्सटिंग्विश क्यों हो जाता है? बिकॉज फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि O2 यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है और हमारे पास कार्बन जो है वो एक्सेस में रहेगा यार. सही बात है ना. यही तुम अगर जार हटा दोगे तो क्या होगा? तो कैंडल लास्ट तक जलेगा, जलता जाएगा, और पूरा जब खत्म हो जाएगा तो फ्लेम एक्सटिंग्विश होगा. इतनी सी बात है. तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो पहले खत्म होता है. व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो पहले खत्म होता है. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहां पे लिख रहा हूं, देखो. और एक चीज और, कि जैसे सपोज पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O.
तो सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। हाँ हाँ तरुण, वो तो है ही यार, ऑब्वियसली ना, वो तो फिर केस ओपन एयर की तरह हो गया ना यार। नहीं, प्रैक्टिकली नहीं निकालने विश्वजीत, प्रैक्टिकली नहीं निकालने, डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहे हो मनीष, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ है यार, ये तो अमाउंट टेकन पे डिपेंडेंट है ना यार। चलो देखो सुनो, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी है, दैट बैलेंसिंग इज मस्ट। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो है ये इसके अंदर मस्ट है, बिकॉज बैलेंसिंग करोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि भाई स्टोशियोमेट्री का रेशियो क्या है, स्टोशियोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो इसको बैलेंस किया मैंने, तो 1CH4 2O2 1CO2 2H2O। ठीक है, सुनते रहो ध्यान से। सपोज हमने लास्ट क्लास में जो केस किया था, आई कैन रिमेंबर, शायद वो केस ऐसा था कि उसमें CH4 मैंने पहले कितना लिया था, इसके अंदर 5 लिया था, इसके अंदर 10 लिया था, जब मैंने 5 और 10 लिया था। तो सपोज मुझे CO2 निकालना है X और H2O निकालना है Y, तो क्या मैं अभी निकाल सकता हूं बताओ? 5/1 10/2 X/1 Y/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो तुम किसी से भी निकालो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो इसके अंदर लिमिटिंग रीजन कोई है क्या भाई? इसके अंदर कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है। इसलिए शुरुआत में जब ये देखो, जब ये हमारे पास 0 0 थे, तो लास्ट में मेरे पास में ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 0 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि बताओ? तो व्हेन यू राइट 5 हेयर, जब तुम यहां 5 लिखते हो तो पता है तुम यहां 5, दिस 5 यू हैव टू राइट इट डाउन केयरफुली, देखो, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिस 5 does not mean, this 5 does not mean amount taken, वो लिया हुआ अमाउंट नहीं सिग्निफाई करता है। This 5 does not signify amount taken, वो लिया हुआ अमाउंट नहीं सिग्निफाई करता है। Does not signify amount taken, ठीक है, but signifies what? If oxygen is excess, then methane is limiting reagent. हाँ हाँ ऑब्वियसली ना, बार बार अभी रुक जाओ, तो पहले पूरा अगर दाने दो आयुष, एक बार आराम से बैठ के सुनो, मैं तुमको शांत कर दूंगा, एकदम प्यास बुझा दूंगा तुम्हारी जो है, ठीक है, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ज्ञान की पिपासा बुझ जाएगी, तुम आराम से सुनो। देखो, सिग्निफाई अमाउंट टेकन, बट, ठीक है, बट अमाउंट कंज्यूम्ड, ये अमाउंट कंज्यूम्ड बता रहा है, ठीक है। तो ये 5 यहां पे क्यों आया पता है? बिकॉज पहले तुम्हारे पास ये 5 था और बाद में तुम्हारे पास कितना हो गया बताओ? ये 0 हो गया है, इसलिए मैंने यहां 5 रखा है। पहले यहां पे 10 था, बाद में अमाउंट 0 हो गया है, तो यहां पे अमाउंट कंज्यूम कितना है? 10 है, इसलिए यहां पे 10 रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यही चीज जो है देखो ऐसे लेता हूं दूसरे केस में, एक बार फिर ये देखो, तुम ये केस ड्रॉ कर देना, CH4 + 2O2 गिव्स क्या बताओ? CO2 + 2H2O। और अब मैं रैंडम अमाउंट लेता हूं। आयुष हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो आयुष। हाँ देखो, अभी तुमसे 2 मिनट बात करता हूं। आयुष तुम मुझे बताओ मैं नंबर क्या लूं? तुम जो बोलोगे नंबर ले लेंगे, रैंडम नंबर बता दो कुछ भी। सर इसको बैलेंस करना है। बैलेंस तो मैंने कर दिया, वो तो जरूरी है। किया है। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुमने 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 स्टार्ट जो है वो कितने मोल से करना है, वो तुम मुझे बताओ। बिकॉज नेचर में ये जरूरी नहीं है ना, तुम्हें एक्चुअली 1:2 में नेचर सामान देगा, तुम्हें नेचर तो रैंडम सामान देगा, तो रैंडम सामान देगा तो उस समय तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कौन सा सामान पहले खत्म हो गया। हाँ बोलो आयुष। यस सर, तो कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग तो। हाँ तो लो ना, बोलो ना, तभी तो तुम्हें बोला है माइक ऑन करके। सर CH4 को आप 10 ले लो ओके, और O2 को 20। लो, वाह। आउट ऑफ ऑल थिंग्स तुमने इसको 1:2 क्यों लिया है? फिर तो वही वाला केस हो जाएगा ना ऊपर वाला। देखो, जब ये 10 है तो जब ये 10 में से 10 कंज्यूम होगा तो ये 20 में से 20 कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? यस सर।
तो बाद में फाइनली 0 0 बचेगा और आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10 और 20 आ जाएगा। ये तो सिंपल सवाल है, ये तो हम आज तक करते ही आ रहे थे। कुछ ऐसा रैंडम नंबर लो, ठीक है, कि मतलब एकदम मुंह से झाग निकल आए, मतलब सर ऐसा कैसे ले लूं? अरे मतलब √3 भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि रूट पाई बाई ई तुमको लेना चाहिए ना भाई, कुछ भी रैंडम नंबर। सर आप 7 और 8 ले लो, चलो। यस सर। अब 7 और 8 ले लिया जब मैंने, सुनो, ठीक है, बच्चे कितने बोर्ड हैं, ऊपर के सजेशन देखो इतने इनोवेटिव हैं, ठीक है। जब मैंने 7 और 8 ले लिया, ठीक है आयुष, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी कुछ ना कुछ तो लोचा होने वाला है आयुष, मान रहे हो? यस सर। अच्छा, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। आयुष मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? तुम बताओ, तुम भी सोच सकते हो, मैं तुम्हें टाइम दूं तुमको तो। सर पहले हाँ, उत्कर्ष CH4 सही है। खत्म हो जाएगा। हाँ, अभिजीत सही है। पहले क्या खत्म हो जाएगा? CH4 सर, मीथेन। कैसे बताया तुमने, बताओ? सर क्योंकि मीथेन कम है ना नंबर में सर, तो ऊपर भी वैसे ही हुआ था ना। ये जो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, इसको हम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई, यहाँ पे हम साइड में जो है अपना फेवरेट शक्ल बनाते हैं। एंड शायद लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, एक जो है इस पे अच्छे से ड्राइंग करके जो है, ठीक है, और इसमें लिखो कि ये बात ध्यान रखो कि लिमिटिंग रीएजेंट, हाँ मैंने बोला था लास्ट क्लास में, लिमिटिंग रीएजेंट इज नॉट द वन, is not the one which is less in moles। कम मोल्स वाला सामान लिमिटिंग रीजन नहीं होता है बच्चों। ओ हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ आपने लिखवाया बोला था था ना मैंने। पिछले। अरे भाई यस ये सर, भी तो मैटर नोट्स करता है ना आ गए। आयुष, 1 और 2। यस सर। तो इसको इसको जो है, हाँ देखो, इसको जो है हम ऐसे समझते हैं आयुष, ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आंसर आ जाएगा। बट ऐसे सोचो, 7 मोल्स मीथेन के लिए बताओ मुझे कितना मोल्स O2 चाहिए था, बोलो। 7 मोल्स मीथेन के लिए मुझे कितना मोल्स O2 चाहिए, तुम बताओ। हाँ जोहेब, हाँ रोहन, हाँ पलक, आयुष, हाँ सॉरी तुम म्यूट हो गए आयुष। हाँ बोलो आयुष। यस सर। सर क्वेश्चन क्या था? 7 मोल्स मीथेन के लिए मुझे कितना O2 चाहिए, ये तुम बताओ। उसको देख के मत देखो, तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए पूरा कंज्यूम करने के लिए। सर ऑडिबल नहीं हो सर आप? मैं हेलो ऑडिबल नहीं हूँ? सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया है सर। हेलो। हाँ हेलो, हाँ आयुष, ये ऐसा क्यों हो जाता है, मैं जिससे बात करता हूँ वहां पे उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं, इस तो आयुष ही जवाब देगा इसका, तभी क्लास होगी आगे। हाँ दादा, आवाज आई क्या? अच्छा जो हो गया विश्वजीत। अरे आयुष, तुम जिंदा हो ना, कुछ टाइप तो कर दो। अरे क्या हो गया इसको, एकदम सीरियस नॉन कॉपरेशन में चला गया है। हेलो हाँ सर, आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना सर, क्योंकि अभी मेरा माइक थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया, तो मैं दूसरा ईयरफोन कनेक्ट कर रहा था। अच्छा, तो अभी इसका आंसर बता दो कि 7 मोल के लिए कितने O2 चाहिए यार। इसके अंदर क्या दिक्कत है? इतना तो टाइप करके बता दो भाई। अबे 7 मोल के लिए कितने O2 चाहिए, तुम्हें यूनिटरी मेथड नहीं आता गधे। और तुम इतना लंबा लंबा आंसर टाइप करके देते हो क्या, गूगल करके देते हो क्या?
नो सर। तो अबे 1 मोल के लिए 2 चाहिए तो 7 मोल के लिए कितना चाहिए तुम्हें नहीं आता है ये? 14 सर, 14 तो हेलो। बोलो ना, इसमें 14 आधा घंटा क्यों लगा रहे हो गधे? सॉरी सर। इतने इडियट लोग हैं यार, मतलब। तो बैठो फिर, तुम्हें ये भी नहीं पता है तो लिमिटिंग रीजन क्या करोगे? तो हाथ नीचे करो अपना, फिर तो कम से कम बोलो मत ना कि ये नहीं आया वो नहीं आया समझ में। देखो भाई, जो जो आदमी मेंटली थोड़ा केपेबल हो और मैं वो मेरे साथ चल सकता है, ऑडियो वीडियो टाइपिंग सब बंद करके अपना डाउट पूछ के अलग हो गए हो यार, वो तो मुझसे बात करे ना यार। भाई वही डाउट पूछा करे मुझसे जो मेरी छोटी मोटी बातों का जवाब दे पाए। 7 मोल के लिए क्या चाहिए भाई? मुझे 14 मोल चाहिए, ये बोल रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मेरे पास में तुम इसका 2 तरह से आंसर सोच सकते हो कि अगर 8 मोल O2 कंज्यूम करना है तो मुझे कितना मोल, आई आई नीड हाउ मच मोल्स ऑफ CH4। मुझे कितना मोल्स ऑफ CH4 चाहिए? मुझे 4 मोल्स ऑफ CH4 चाहिए। और 7 मोल्स कंज्यूम करने के लिए मुझे 14 मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तुम किसी भी तरह से देखो, तुम्हें एक ही आंसर आएगा। क्या तुम्हारे पास 14 मोल्स ऑफ O2 है? नहीं, नहीं है। क्या तुम्हारे पास 4 मोल्स ऑफ CH4 है? हाँ है। एक्चुअली तुम्हारे पास तो 7 मोल ऑफ CH4 है। तो क्योंकि इसको देख के हमें समझ में आ रहा है दोनों ही केसेस से कि दिस इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट एंड पूरा O2 कंज्यूम नहीं हो पाएगा। पूरा जो O2 है वो एक्चुअली कंज्यूम नहीं हो पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी। दिस इज गोइंग टू गेट, एकदम दिमागी तार हिल गए हैं मेरे। गॉड, दिस इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट। ये जो है ये एक्चुअली पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड पूरा मीथेन, एंड जो है पूरा मीथेन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। पूरा मीथेन जो है दिस विल नॉट बी कंज्यूम्ड, ठीक है। नहीं भैया मुझे, ठीक है, तुमको बताने के चक्कर में मेरी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी भैया, मेरे को ऐसा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो इसका देखो पहचानने का ट्रिक क्या है, पहले तो तुम यहां तक अगर कुछ कॉपी करना है तो कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 मिनट है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली कौन है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये जो है ये एक्सेस रिएजेंट है। हाँ आर्यन सही है। सबने कॉपी किया भाई? तो तुम, हाँ भाई, तुम नहीं समझोगे तो खाल तुम्हें खींच ही लूंगा तुम्हारी। अभी जब वापस पूछना शुरू करूंगा एक एक से, जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो, नहीं रुक जाओ शौनक, तुम बहुत शोर करते हो। जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब तुम्हें सॉल्व करने एक एक करके, तो बेइज्जती तो होने ही वाली है, मान के चलो। पूरा तो तुम्हारा फाड़ दिए जाओगे तुम, कपड़े सहित तुम्हारा जो है सब कुछ एकदम अच्छे से समझना, यहाँ बैठ के अलर्ट हो गए, हाइपर हो गए, नहीं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के तुम्हें गंदा कर दूंगा। 3rd पेज। इसको समझने का जो तरीका है वो क्या है? इसको समझने का तरीका ये है दैट टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट,
टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। कौन से मेथड को? कौन से मेथड के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है? पीओएसी के लिए। दैट मींस पीओएसी इज ऑफ नो यूज, ठीक है, इन केसेस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के केसेस में पीओएसी का कोई काम नहीं है आज से। वो मेथड बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। बिकॉज पीओएसी के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, और तुम्हें इसमें अगर पता ही नहीं चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बिना बैलेंस किए, तो मालूम कैसे चलोगे? मालूम कैसे करोगे किसको तुम्हें कंजर्व करना है? नंबर 2, जब तुम बैलेंस कर लो और सपोज तुम्हारे पास में A+3B सपोज कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके तुम्हें जो है, ठीक है, सपोज गिवन है इसके 3 मोल्स हैं, और इसके सपोज तुम्हें गिवन है 13 मोल्स हैं, ठीक है, 10 मोल्स हैं, लेट्स से ऐसा ले लेते हैं। तो हम लोग एलआर कैसे चेक करते हैं? एलआर चेक करने के लिए, ठीक है, जस्ट राइट मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री, जस्ट राइट मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। सारे रिएक्टेंट्स का मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री जो है वो ढूंढो। क्या ढूंढना है? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री। तो 3/1 देखो, 3 बाय इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, 3/1। 10/3, 3 इसका स्टोइचियोमेट्री 3 है, 10/3। एंड ये दोनों बराबर नहीं होंगे, दीज विल नॉट बी इक्वल। अगर ये बराबर होते तो लिमिटिंग रिएजेंट कभी कोई होता ही नहीं। तो इसमें से जो भी नंबर छोटा होगा, 3/1, 10/3, 3.33, 3/1 छोटा है, तो जो भी नंबर छोटा होगा, द स्मॉलर नंबर, ठीक है, विल हाईलाइट लिमिटिंग रिएजेंट, विल हिंट यू अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी छोटा नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर विल गिव यू लिमिटिंग रिएजेंट स्पीशीज, will give you स्टाइलस ही काम नहीं कर रहा है, give you limiting reagent species। एंड एक बात ध्यान रखना कि अब ये जो है, ये नंबर कंप्लीटली यूजलेस है, कंप्लीटली यूजलेस है। तो जब तुम आगे के प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, फॉर सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हम लोगों को कौन सा नंबर यूज करना है? फॉर सॉल्विंग प्रोडक्ट्स वी हैव टू यूज 3/1 ऑलवेज। हमें 3/1 यूज करना है सब जगह, बस, ठीक है। और आखिरी चीज जो है वो इसकी क्या है, सबसे ज्यादा तुम मान सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फास्ट बनाती है, वो ये है कि इफ यू कैन मैनेज टू लर्न दिस थिंग। देखो गाइज, क्या लर्न करना है हमें? सपोज तुम्हारे पास में AA plus BB gives CC plus DD, सपोज कोई रिएक्शन है, सुनो, और मान लो तुमने इसके जो है वो X मोल्स लिए, ठीक है, इसके तुमने W मोल्स लिए, इसके तुमने X मोल्स लिए, इसके 0 मोल्स थे, ठीक है, और इसके शुरू से Y मोल्स तुम्हारे पास प्रेजेंट थे। सपोज तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये T = 0 पे है। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल में वो तुमसे क्या पूछ लेगा? मैंने तुम्हें देखो रैंडम एक शिट दिया है यहाँ पे, इसके अंदर एक छोटी सी चेंज की बात क्या है पता है? कि D के Y मोल्स, ठीक है, ये थोड़े से पहले से प्रेजेंट हैं बीकर में, दे आर प्रेजेंट इवन बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले ही थोड़े से मोल्स इसके प्रेजेंट है, इवन बिफोर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ ना, बताओ, कि जो D के नए मोल्स बनेंगे वो बताओ Y के अंदर ऐड होंगे या नहीं होंगे? जो भी D के नए मोल्स बनेंगे Y के अंदर ऐड होंगे, ठीक है ना? बताओ, बिकॉज केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका जो अमाउंट कंज्यूम होगा और इसका अमाउंट जो ऐड होगा, ठीक है, उसमें प्रीवियस मोल्स कितने थे इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सपोज
तुम जो है रूम में पेपर जलाते हो, सुनो, पेपर को जलाने से क्या है, CO2 बनता है। तो रूम में बताओ पहले से CO2 नहीं है क्या? हमारे रूम में पहले से CO2 नहीं है क्या? है, ठीक है। लेकिन जो नया अमाउंट ऑफ CO2 तुम कोट करोगे, वो तुम क्या कोट करोगे? पुराना CO2 जो पहले से प्रेजेंट था प्लस पेपर जलने की वजह से जो आया वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इस एरो के इस तरफ का सामान जो है ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एरो के इस तरफ का सामान जो है ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे? कौन से दो रेशियो चेक करने हैं हमें? हमें चेक करना है W डिवाइडेड बाय A, W डिवाइडेड बाय A एंड X डिवाइडेड बाय B। ठीक है, मान लो कि ये छोटा है, जस्ट अज्यूम कि ये स्मॉलर है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार में इसके नीचे क्या लिखा जाता है वो तुम्हें लिखना सिखा रहा हूं। सी इफ यू कैन मैनेज, देखो तुम सीख सकते हो क्या। तो वी कैन राइट इन वन सिंगल शॉट इस जो है बॉक्स के अंदर कि A जो है वो कितना होगा, B जो है वो कितना होगा, C जो है वो कितना होगा, और D जो है वो कितना होगा। ठीक है, हम एक सिंगल शॉट में जो है वो इसको लिखने वाले हैं। तो क्या लिखे बताओ? क्या लिखे बताओ? सबसे पहले बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होता है, ठीक है, एक बार तुम्हें मालूम चल गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सबसे पहले क्या किया करो बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट दौड़ के जो है, ठीक है, वो 0 कर दिया करो। सुनो गाइस, देखो देखो देखो, इसका अमाउंट 0 कर दिया करो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है। अब बताओ, यहां पे कुछ बचेगा, यहां पे कुछ बनेगा, और यहां पे कुछ बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, जो मैं तुम्हें पिछले 2 क्लास से याद करवा रहा था, तुम्हें याद है? मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री इनटू, तुम्हें जिसके स्टोशियोमेट्री में मल्टीप्लाई करना है, तुम उसका स्टोशियोमेट्री इसके ऊपर यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके मोल्स में कन्वर्ट हो जाओगे। ये मैं तुम्हें कब से याद करवा रहा था, ताकि तुम यहां पे चीजों को फास्ट करना सोचो, फास्ट करना इमेजिन करो। ठीक है, तो यहां पे जो यूनिवर्सल रेशियो है जो तुम्हें याद कर लेना है सबके लिए, ठीक है, वो एक्चुअली रेशियो क्या है? वो है W बाय A इंटू, ठीक है, इंटू स्टोशियोमेट्री ऑफ, ठीक है, ऑफ डिजायर्ड, जो भी तुम्हें चाहिए, स्टोशियोमेट्री ऑफ एनी विल गिव यू मोल्स ऑफ एनी। किसी के भी मोल्स तुम्हें अगर निकालने हैं तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो बताओ क्या लिखोगे यहां पे? इसके कितने मोल्स कम हो जाएंगे बताओ? इसके B के बताओ कितने मोल्स कम हो जाएंगे? B के कितने मोल्स कम हो जाएंगे? W बाय A इंटू B का स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना है बताओ? स्मॉल b, स्मॉल b। ठीक है, और ये मोल्स सबट्रैक्ट हो गए हैं क्योंकि ये मोल्स कंज्यूम हो गए हैं। तो अब बताओ C के कितने मोल्स बन जाएंगे बताओ? W बाय A इंटू इंटू क्या बताओ? स्मॉल c। ये मोल्स ऐड हो गए हैं बिकॉज प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है। और सेम वे में D में भी ऐड कर दो, देखो यहां पे W बाय A इंटू स्मॉल d, ये मोल्स भी ऐड हो रहे हैं। देखो इनके आगे के साइन देखो गाइस, बच्चों साइन देखो, इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है। ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ कि ये मोल सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये किस में से सब्ट्रैक्ट हुए हैं? इनिशियली मेरे पास में B कितना था बताओ? X मोल्स था। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बताओ? X। तो एक, अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया तो एकदम विंग्स लग जाएंगे इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तुम सारे प्रॉब्लम जो है वो खड़े खड़े ऐसे ही उसमें वैल्यू सीधा पुट करके देखना शुरू कर दोगे। अच्छा, ये मोल्स ऐड हुए हैं, देखो इसका साइन देखो, ये मोल्स ऐड हुए हैं। ठीक है, ये मोल्स ऐड हुए हैं। जब ये मोल्स ऐड हुए हैं, जब ये मोल्स ऐड हुए हैं, ठीक है, तो ये किस में ऐड हुए हैं बताओ? 0। और ये मोल्स भी ऐड हुए हैं, लेकिन ये मोल्स किस में ऐड हुए हैं बताओ? Y। ये इसका एक्सप्रेशन है एक बार में जो तुम्हें सीखना है लिखना। ठीक है, मैं इसको देखो मिटा रहा हूं एक बार। ठीक है, एंड आई वांट यू टू राइट इट ऑन योर ओन, कि तुम इसे लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो।
इसके नीचे क्या लिखना है, ए के नीचे क्या लिखना है, बी के नीचे क्या लिखना है, ठीक है, ये चारों ब्रैकेट्स के अंदर अपने आप भरो, ठीक है, और ये पेज जो है ये कॉपी करो। ये तुम्हारा लास्ट थ्योरी का पेज है, इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, ठीक है। तो भाई जिस जिसको डाउट है वो एक एक करके अपना पूछना शुरू कर दे। हाँ भाई शौनक बोलो। सर सी का W/A होना चाहिए ना, बिकॉज पूरा लिमिटिंग रिएजेंट तो कंज्यूम हो गया, हाँ तो वो सिर्फ W/A होना चाहिए ना। क्यों, ये क्या कर रहा है, देखो ना। सर क्योंकि W/A तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो W वो बाई तो ए पूरा। लिमिटिंग रीजन नहीं है, सुनो सुनो शौनक सुनो, W बाई ए लिमिटिंग रीजन नहीं है। तो मुझे बताओ W मोल्स थे, तुमने उस मोल्स को डिवाइड किया स्टोशियोमेट्री से, तो वापस स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई करोगे ना यार, तभी तो हाँ दूसरे के मोल्स में कन्वर्ट होगे। अच्छा, हाँ अच्छा, जरूरी नहीं कि वो सेम पैटर्न में हो। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा हाँ कैसे जरूरी है, वो तो वहां पे अगर 1 होता ना शौनक, अगर हाँ, C 1 हो जाए तो ठीक है, बाई चांस बन जाएगा वो। ओके समझ गया। हाँ भाई, और किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करे। हाँ बोलो बच्चे। सर नंबर ऑफ मोल्स सी में 0 क्यों कंसिडर किए हैं, नहीं डी में कंसिडर 1 है। नहीं नहीं नहीं, कंसिडर नहीं, मतलब ये तो रैंडम डेटा है, ये रैंडम डेटा है, ओके ओके। ठीक है, ये मैंने तुम्हें रैंडमली दिया है, हो सकता है वो 0 ना हो सकता है D भी 0 हो, समझ रहे हो। आई एम जस्ट यू देखो, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट, कि कुछ भी कॉम्बिनेशन आए तो तुम कैसे मैनेज करोगे। मैंने कुछ भी रैंडमली ले लिया है सामान। एकदम क्लियर है, अरे इसमें कुछ डाउट की बात ही नहीं है यार, नॉर्मल हिसाब है। मतलब तुम्हारे जैसे बच्चे हों तो मैं उन्हें कभी बाजार से सामान खरीदने ना भेजूं, पता नहीं क्या हिसाब करके क्या जोड़ के दे आए दुकानदार को, और तुम सामान खरीदने आओ तो मैं डेली तुमसे 20 रुपए ज्यादा लेके भी तुम्हें भेजूंगा, हिसाब लगा के कुछ उल्टा सीधा। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ भाई, हाँ विश्वजीत क्या हो गया, बताते हैं विश्वजीत। सुनो फिर से भाई, सबने लिखा, सबने नीचे के ब्रैकेट्स भरे, अच्छा भाई, तो मैं नीचे के ब्रैकेट्स एक बार फिर भर रहा हूं। विश्वजीत हमने ये सीखा अभी, देखो जब तुम्हें, मुझे मुझे यहाँ के मोल से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट के मोल्स यूजलेस हैं, उनका लिमिटिंग रीजन में कोई काम नहीं होता है। सारे रिएक्टेंट के मोल्स जो है उनको ऑब्जर्व करो ध्यान से देखो, और जब तुम्हें मल्टीपल रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए हुए हैं तो तुम पहले क्या चेक करोगे उसके अंदर, W/A का रेशियो, इसके मोल्स बाय इसका स्टोशियोमेट्री, इसके मोल्स बाय इसका स्टोशियोमेट्री, X/B, इसमें से कौन छोटा है। मान लो ये वाला छोटा है, लेट्स अज्यूम कि W/A छोटा है, इसका मतलब अभी लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो A है। अगर A लिमिटिंग रिएजेंट है, तुम्हें पता है अगर तुम A पे भी ये लॉजिक लगाओगे ना, देखो गाइस एक बार देखो, ऐसे देखो, हम इसको ऐसे समझते हैं कि मैं आज क्या करूंगा बताओ, W में से उसके मोल सबट्रैक्ट करूंगा, X में से उसके मोल सबट्रैक्ट करूंगा, 0 में उसके मोल्स ऐड करूंगा, और Y में उसके मोल्स ऐड करूंगा। ये बात सबको समझ में आती है क्या बताओ। अच्छा, अब मुझे कितने मोल सबट्रैक्ट करने हैं ये मुझे इस रेशियो से मालूम चलेगा, W/A। बस मुझे इसके अंदर स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो जब मैं A के मोल्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, इसका स्टोशियोमेट्री स्मॉल a। तो बताओ W/A इंटू A, जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास A से A कटेगा, W क्या निकल के आया, 0 निकल के आया कि नहीं आया। वही हम चीज एक बार में लिख देते हैं ना, बताओ लिमिटिंग रीजन के नीचे हम लोग 0 लिख देते हैं। ये समझ में आया ना, बताओ कि तुम वैसे सबट्रैक्ट इसमें भी करोगे तो 0 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा, X के लिए क्या करूंगा बताओ, X के लिए मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, इसके लिए मैं B का स्टोशियोमेट्री पुट करूंगा, दैट इज स्मॉल b। ये क्या हो जाएगा, W/A इंटू स्मॉल b। फिर मैं
C के लिए क्या पुट करूंगा मैं इसके अंदर? C का स्टोशियोमेट्री दैट इज W by A into small c. और मैं D के लिए क्या पुट करूंगा? मैं पुट करूंगा W by A into small d. सबने ये लिखा है ना, बताओ? यस सर। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। तो देखो भाई, एक एक करके मुझे जरा बताना तुम इसमें। ठीक है, ये तुम्हारा आइस 1 है। ठीक है, फाइंड फाइनल मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज। सारी स्पीशीज के फाइनल मोल्स जो हैं वो तुम्हें बताने हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन है 2A plus 3B gives C plus 4D। ठीक है, तो A देखो, A पार्ट 4 मोल्स, 6 मोल्स, 0 मोल्स, 0 मोल्स। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में शायद कुछ पूछ रहे थे, और अर्नव, आर्यन, ठीक है, इन सब का जो है नाम निकला था, इन जो है सबका नाम निकला था। ठीक है, तो हाँ भाई, भास्कर ने भी शायद जवाब दिया था। ख्याति ने दिया कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है। ख्याति, माइक ऑन कर सकते हो? ख्याति, अच्छा, टाइप करोगे? इसमें से कौन लिमिटिंग एजेंट है ख्याति, इतना बता दो। टाइप करने में तो खैर इतना हो नहीं पाएगा। कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है। कुशल, माइक ऑन कर सकते हैं? कुशल, ऐसा लगता है जैसे ट्रंक कॉल कर दिया हो किसी को, एकदम दूसरे देश में, मतलब जो है इतने लैग के बाद में आवाज आती है। कुशल, अरे हो कि बेहोश हो गए? कमाल है यार। कोई माइक ऑन करने के नाम पे सब लोग मना कर दे रहे हैं। माइक खराब है, डिस्टरबेंस हो नहीं पा रहा है। अरे खुद में भी डिस्टरबेंस हो तो माइक ऑन करो। जिसका माइक ऑन नहीं हो रहा है, मुझे एक बार घर पे बात करवाया अपने, मैं तुम्हारे घर पे कंफर्म करूंगा माइक है कि नहीं तुम्हारे पास में। ख्याति, मुझे एक बार क्लास के बाद कॉल करना मुझे एक बार, ठीक है? हाँ, तुम्हारे घर पे बात करूंगा और मैं उन्हें प्रपोज करूंगा कि ऑनलाइन माइक मंगवा के दें तुम्हें। इतना तो कर ही सकते हैं। मैं पिच करता हूं तुम्हारे माइक के लिए, चिंता मत करो। हाँ कुशल, अनलेस एंड अनटिल तुम बिल्कुल माता के जागरण में चले गए हो तो बात अलग है, कि तो माइक ऑन कर लो। यस सर। क्या चेक करना है पहले बताओ? हाँ, रेशियो चेक करेंगे पहले। किसका? बोलो, रेशियो बोलो, वो बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। 2:3। इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ऐसे नहीं चेक करना है कुशल, तो मैंने ये नहीं सिखाया है। रेशियो किसका चेक करते हैं कुशल? ए और बी का। ए और बी का रेशियो चेक नहीं कर, ऐसे हाँ मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसका, और मतलब 4/2 ये देखो और ना, 6/3। ये लगाना है तुम्हें, मुझे ये बोलना है जो मैं तुम्हें कब से सिखा रहा हूं। ये यहाँ पे क्या लिखूं कुशल, बताओ मुझे। 4/2 हाँ, और ये बोलो ना, 6/3।
हाँ ठीक है, मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री का रेशियो चेक करना है, राइट? हाँ, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। तो अब बताओ मैं इसके नीचे क्या लिखूं, मुझे एक बार में बता दो। एक मिनट। देखो कुशल, नहीं। मैं तुम्हें हेल्प, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, बताओ सर आप। मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। जब दोनों रेशियो सेम आ गए हैं तो इससे फर्क तो पड़ता नहीं है रेशियो क्या है। तो तुम्हें मैंने क्या बताया था कि जो रेशियो छोटा होता है वो डायरेक्टली क्या लिख देते हैं हम लोग, 0। हाँ पीछे देखो, जो रेशियो छोटा आता है उसे हम 0 लिख देते हैं, है ना? हाँ तो इसका मतलब हाँ, अभी तो दोनों ही रेशियो बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? 0 हो जाएंगे। 0। ये दोनों फुल्ली कंज्यूम हो जाएंगे, ये मतलब है ना इसका। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ मुझे इसका रेशियो, इसका अमाउंट लिखना है, तो ये हम कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखो, क्योंकि ये मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री है कुशल, इसकी हाँ, मोल्स लिखने के लिए तुम्हें क्या करना है, वापस स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई करना है। वो कितना नंबर है इसका? 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, कितने मोल्स बन जाएंगे इसके? 4/2 इस जो है सर 2 आएगा। into 1। ये बोलना है तुम्हें मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो सुनो पलक, अद्वैत, सिद्धांत, मेरी बात ध्यान से सुनो आर्यन। मुझे आंसर नहीं चाहिए 2 इसका, मुझे ये सुनना है, ये मुझे सिली एक्सप्रेशन सुनना है। आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम योर माउथ दैट 4/2 into 1 किया है सर हमने। आई वॉन्ट टू गेट इट क्लियर कि तुमने ये किया है, ठीक है? एंड मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम्हारा माइक, वीडियो, तुम्हारा कीबोर्ड, कंप्यूटर खराब हो गया है, तो मुझे कॉल करके आंसर बताओगे तुम क्लास में, तुम बच के नहीं जाओगे यहाँ से। There is no bullshitting around it. मुझे मुझे बकवास मत दो कि मेरा सब कुछ खराब है सर, और मेरे को एक्चुअली पैरालिसिस का अटैक आ गया है, मैं लिख भी नहीं सकता हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सर, मैं वो सब मत बताना मुझे। हाँ, इसलिए अभी समझ लो, हर बच्चे के थ्रू, हर बच्चा जो हॉरर फेस करता है, जब पूछता हूँ तो उसके थ्रू गो थ्रू करो और समझो कि थैंक गॉड मैं नहीं हूँ। हाँ बोलो कुशल, आगे क्या लिखना है यहाँ पे? 4/2 into 4। गुड, बस इतनी सी बात थी। बंद कर लो अब, वापस से जो है शोर एंजॉय करो घर पे अपने। बी पार्ट, मोहित माइक ऑन करो। नहीं रुको पलक, रुको। Just 1 minute, sir. हाँ गूंगा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो तो जेई में जो है वो फिजिकली हैंडीकैप कोटे में फिर भी चांसेस एडमिशन हो जाएगा। हाँ मोहित, अरे तुम तो रेडी होने चले गए, वीडियो थोड़ी ऑन करना है। हाँ एक्चुअली तुड़वा भी लेना चाहिए, वो अच्छा तरीका है, आज के कॉम्पिटेटिव टाइम्स में कोई भी मीन्स खराब नहीं है। मोहित मतलब मैं सवाल पूछा, 1 मिनट बोल के चला गया। सर मेरे ख्याल से तैयार हो यार। अरे गाना गाने गए हो क्या तुम? क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ रिहर्सल चालू है? हाँ सर, गाना गाने गए। सर ये हर टाइम हो रहा है सर, आप जैसे ही पूछते हैं। सर लोग डर रहे शायद। अरे हेल्प लाने गया है शायद। डरने की जो है वो क्या रिसर्च करने गया है क्या? आपको कोई तो सर तो दिलदार है बहुत सर। सर वो रिसर्च करने गए। सर हेल्प लेने गया है वो। सर भाभा एटॉमिक सेंटर को कॉल किया उसने। मैं उसे रिमूव कर देता हूँ ना, रुको। मोहित तुम आ रहे हो कि तुम्हें हटाऊं मैं ग्रुप से? सर 2 मिनट सर। सर मेरे ख्याल से सर वो सांस ले रहा है। हाँ सर, नर्वस हो गया बंदा। एलोक्यूशन कंपटीशन है ये। हेलो सर। हाँ भैया रेडी हो गया? हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं दक्ष बोल रहा हूँ सर, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो सर मेरे को जो होमवर्क भेजना होता है वो आपको कैसे भेजना है? मुझे स्नैपशॉट करके भेजो दक्ष, मुझे कॉल करो डायरेक्टली, क्लास के बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। ओके सर। सर माफिया जैसे आप बोले सर, मुझे कॉल करो क्लास के बाद में बता दो। हाँ सर। अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार। बताता हूँ रुक।
अरे भाई तो कमाल ही लोग हैं यार, मतलब यार तुम लोगों से पूछ लिया मतलब गुनाह हो गया यार, भाग गया बेचारा एक। सर अमित जी को बीकाजी सही में पसंद है क्या? हाँ यार पलक बताओ यार। सर तो हम रेशियो निकालेंगे, तो 2/2 एंड 4/3। 2/2 एंड 4/3। हाँ भाई कौन छोटा है पलक? 2/2 ऑब्वियसली। 2/2 नहीं बच्चे, इसमें भी देखो अभी। हाँ बताओ मुझे, एक स्ट्रोक में मुझे बता दो इसके नीचे क्या नंबर्स लिखने हैं रेशियो में, बस तुम्हारा काम खत्म पलक। फर्स्ट one will be 0, गुड, फिर then 2/2 into हाँ 2/2 into क्या था सर, एक मिनट। आराम से आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो रिकॉल करने में टाइम लगता है। into 1 into 1, हाँ and then 2/2 into 4। 2/2 into, नहीं नहीं ये तो चीज, एक मिनट, बी का नहीं बताया तुमने क्या? 2/2 into 3। मुझे तुम्हें देखो, मुझे तुम्हें 3 बताने हैं रेशियो, इसका इसका और इसका। देखो सब लोग देखना, देखो क्या कर रही है और इसमें क्या सीखेंगे इसमें। हाँ बोलो सर 2/2 into 3, हाँ सही है, then 2/2 into 1 हाँ and then 2/2 into 4। हो पलक गहरी सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ओके ठीक है। हाँ रिलैक्स। तुमने मेरे एकदम मॉन्स्टर फेस के अंदर जो है फाइनली कुछ क्रॉस किया है। अब अपनी देखो, अपनी मिस्टेक्स देखो, तुमने लेवल 1 समझ लिया है पलक, तुम अभी तक नहीं क्या सर मेरा बाकी है, मतलब वो अच्छा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा वही मैं कहूँ। हाँ हाँ क्या हो गया, हाँ बोलो। और हाँ तो we'll subtract, इसमें 4 लिखेंगे, 4 minus 2 by, हाँ बस बस बस, हाँ and यहाँ पे we'll do like 0 plus and यहाँ पे 4 plus। नहीं नहीं 0 प्लस है ना, हाँ यस ठीक है। आई फील सो पावरफुल जब मैं बच्चों को नर्वस कर देता हूँ। आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। I was not nervous। सर आप सैडिस्ट हो सर, बहुत ओके बड़े सैडिस्ट हो सर। दैट वाज सर लाइक आपने स्लैप भी ऑन माय फेस। अलग ही मतलब शौक पाल रखा आपने भी। अलग अलग चीजों से आपको हैप्पी यस डोंट इवन आस्क। हाँ कौन है? एडिक्शन है सर सर। आपको जोकर देखना चाहिए सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। प्राप्ति माइक ऑन करो प्राप्ति। हाँ सर। डर लग रहा है कि नहीं तुम्हें? नहीं सर अभी तक नहीं लग रहा। ठीक है सर आप खतरों के खिलाड़ी के रोहित शर्मा से सर। सर का मूड ऑफ सर शैड हो गए क्या? डर नहीं लगा है सर। 5 6 1 0 बताओ प्राप्ति, वही रिएक्शन। लड़कों को सपोर्ट क्या करो इसीलिए। लड़का तो उससे तो बेटर लड़कियां हैं, बेचारा भाग गया क्लास छोड़ के। पूछा मैंने रेशियो तो सर मोहित तो सही है सर, मोहित बहुत सही। सर अभी तक नहीं आया मतलब। अरे उसके घर पे किसी का नंबर है तो बता दो कि कुछ हो गया घर पे, पता नहीं सब ठीक तो है ना। 5 6 1 प्राप्ति बताओ सबसे पहले क्या करना है? हाँ सर पहले रेशियो लेंगे। हाँ 5/2 5/2 और 6/3। देखो विश्वजीत सुनो सुनो, तुम थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। तुम हर सवाल में सीखो, हर सवाल में तुम्हें सीखने का मौका है। 5 इसके नए मोल्स हैं लेकिन स्टोशियोमेट्री वही है। फिर 6 ये इसके यहाँ के मोल्स हैं तो स्टोशियोमेट्री देखो वही है 3 6/3। हाँ इसमें से कौन क्या प्राप्ति कौन? तो 5/2 छोटा है। नहीं सॉरी 6/3 छोटा है। हाँ थैंक गॉड। हाँ फिर उसके बाद लिखेंगे 5 minus हाँ 5 minus 6/3 into 2। वेरी गुड। फिर सेकंड में लिखेंगे 3 minus 6/3 into 0 ही आ जाएगा। ओह वेरी गुड। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा प्राप्ति तुमने किया तो एकदम से मुझे एक बार और समझ में आ गया। हाँ गुड। फिर 1 plus 6/3 into 1। वेरी गुड। फिर 0 है ना, 0 plus 6/3 into 4। कोई इफेक्ट नहीं है मेरा मतलब। ठीक है भी प्राप्ति गुड।
सर आपको डांटने का मौका नहीं दिया सर उसने। हाँ वही तो। सर आपको जब करेक्ट आंसर देते तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं सर को गलत आंसर ज्यादा पसंद है। हाँ सर, बेइज्जती करने में सर को बहुत मजा आता है। राधिका गधे तुम नालायक, Yes, ये sir. नहीं आता। शी Yes, sir. हाँ तो 3702 aren't these number so confusing? No, sir. ओके क्या करना है बताओ। सर लड़कियां सर आपकी ले ले हाँ सर आपकी फेवरेट है सर। बहुत सही बात है ऐसी बात है ना, मेरे जो कम्युनिटी की तुमने इतनी नाक ऊंची की है ना, लड़के सब छोड़ छोड़ के भाग गए सर जब सारे लड़के गलत आंसर दे देंगे तब आपका सबसे बेस्ट दिन होगा। हाँ सर आप खुश हो जाएंगे सर। आई एम सो अशेम्ड। हाँ 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 बोलो राधिका। Sir, A is the limiting reagent. अच्छा हाँ मुझे रेशियो समझा दो, मैं थोड़ा स्लो हूँ राधिका। 3 by 2 and 7 by 3 का रेशियो में 3 by 2 is less. ओके गुड। हाँ तो क्या लिखूं बताओ। So A is the reagent. हाँ सबके नीचे क्या लिखूं। 0. ओके 9. One second. हाँ आराम से। 7 minus 9 by 2. 7 minus 9 oh my god 3 by 2 into 3 ना। हाँ ठीक है Yes, sir. हाँ 1 plus. No, 0 plus yes 9 by 2. 9 by 2 कैसे। नहीं, not 9 by 2. Wait, तुम्हें one क्या बोलना है। second. देखो इसको ऐसे बताओ ना, तुम क्यों लोड क्यों ले रही हो मल्टीप्लिकेशन का। तुम्हें कुछ लोड लेना ही नहीं है, जस्ट पिक द नंबर्स आउट, बाकी काम मैं करूंगा ना। Okay, sir. हाँ 0 plus 3 by 2 हाँ into 1. गुड। हाँ इसका कनेक्शन इससे है ना। Yeah, and 4 plus हाँ 3 by 2 into 4. 4 कहाँ से आया। 4D. 2, sorry, into 2. Sorry. एक मिनट सब कुछ मिक्सअप हो गया है। सुनो, ये 4 मोल्स टेकन नहीं है। Yes, sir. 2 है. 2 है। हाँ फिर से बोलो। 4 plus 3, 7. तुम्हें देखो इनिशियल मोल्स जो तुम्हारे पास थे वो 2 थे, वो स्टोइचियोमेट्री तो फोनी है, वो तो नकली है। Yes, sir. 4 plus 3 by 2 into 2. तुम्हें 2 प्लस करना है ना। Oh yeah, 2 plus 3 by 2 into 2. Yes. 2 plus 3 by 2 into 4। अच्छा, into 4. God. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पहली बार में, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि ये फास्ट करने के लिए वर्थ इट है। और डूइंग प्रॉब्लम्स फास्ट दिस इज वर्थ इट। नहीं तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यूनिटरी मेथड से लगा के सब्ट्रैक्ट करने में, 3 4 लाइन वेस्ट करते जाओगे। जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है वो लोग इसे एक बार फिर अपने हिसाब से लिखें। ठीक है राधिका, एक बार फिर से इसको अपनी तरफ से फिलअप करो ढंग से। आई गेस तुम्हें समझ में आ गया राधिका। Yes, sir. ओके सर मेरे Do you want me to say it again? हाँ बोलो राधिका, दोबारा बोलो एक बार। 0. 7 minus 3 by 2 into 3. गुड। And 0 plus 3 by 2 into 1. हाँ And 2 plus 3 by 2 into 4. हाँ यहाँ तक प्लीज कॉपी करो गाइस। सबने लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। 10 हो गया, एक सवाल करते हैं। सर मोहित का है। सिद्धांत कहाँ है भाई। मोहित तो भाई गायब ही हो गया। अरे मोहित आजा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। सर यही बाजू में रहता, बुला के लाऊं क्या उसको। सर स्टोरी कब सुनाओगे? हाँ अरे सर आपको ब्याज के साथ देना पड़ेगा सर स्टोरी। सर देखिए सर छुट्टी में बता। मैं सर आप ना बहुत चीटिंग कर रहे हो। छुट्टी में एक पूरा क्लास स्टोरी का होगा। मैं तुम्हें गर्ल्स के लिए चीज बताता हूँ। छुट्टी मिलेगा क्या। हमारे सर वो बताओ जरा। हमारे क्या है कॉलेज में एक जो है प्रोफेसर थे, उनका नाम था राम प्यारे। सर पहले स्क्रीन क्लियर करो ना। क्या बात है, क्या रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए सर। अरे नहीं सुनो, स्क्रीन मत क्लियर करो, देखो बच्चे लिख रहे होंगे तो। ठीक है राम प्यारे। ठीक है ठीक है भाई आयुष, या इट्स ओके। देखो
तो राम प्यारे जो है, मेरे को हमेशा से ये लगता था कि ये क्या है, नाम बच्चों ने निकनेम निकाला होगा, कोई कोई जो है राम प्यारे नाम थोड़ी रखता है। फिर जब मैंने वो, ठीक है, वायरस टाइप जो है उसकी एक साइकिल थी, उस साइकिल के आगे जो है ऐसे बॉक्स हुआ करता था जो पहले, ठीक है, पुराने जमाने में होता था। तो उस बॉक्स के ऊपर नेम प्लेट पे मैंने राम प्यारे लगा हुआ देखा, तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, वो राम प्यारे है एक्चुअली। यू कैन एक्चुअली सर्च हिम, जो जैसे तुम लोगों ने मेरा ईयर ढूंढा था, वैसे IIT BHU की साइट पे तुम टाइप करोगे तो तुम्हें प्रोफेसर राम प्यारे मिल जाएंगे, वो शायद अभी भी होंगे। तो एक्चुअली राम प्यारे जो हैं वो क्या है कि वो एक्चुअली बिहार से थे। नाउ नो ऑफेंस, वो बिहार में आई डोंट बिहार से कौन कौन है यहाँ पे? सर हम भी बिहार से हैं। सर मैं हूँ। हम भी बिहार से। कौन? सर मैं अभी अर्पित। नहीं आयुष, ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में तुमसे करते हैं। हाँ, तो बिहार में वो थे, तो अब उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी और उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, तो वो क्या बोलते थे वो कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब सारे बच्चे क्लास में जो है, ठीक है, वो एक्चुअली मतलब आराम से सोते थे। मैं जो है मतलब बच्चे सन ग्लासेस ला के आराम से सोते थे, बच्चे न्यूज़पेपर लेके आ जाते थे, मैगजीन लेके आते थे, कोई कैट की तैयारी करता था अपना, सब अपने बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। मैं उसमें जो है स्पेशल टाइप का सिंसियर बच्चा था। मैं अपनी एक एक जो है कॉपी लेके आता था, जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर चारों साल एक ही कॉपी थी, और उस कॉपी एक जो है पेन से, जिस पेन के अंदर रिफिल नहीं होती थी, उससे जो है लिखने का नाटक करता था ताकि टीचर की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी कि ये तो अजीब ही मतलब वो है, मतलब बाकी सब तो कम से कम एंजॉय तो करते हैं, ये लिख के भी नहीं लिखता है, मतलब ये। सर मैं भी ऐसे करता था। सर ये तो हम लोग 10th में कर रहे हैं सर। सर आपको नहीं लगता आप लास्ट बेंच पे बैठ के? हाँ, तो तुम लोग तो भाई स्पेशल हो ना। अब आज तक कोई जो है क्लास में बॉम्ब करके ऐसे कर सकता है? मेरे जमाने में सोच भी नहीं सकता था। आज जो है, ठीक है, तुम लोग एकदम टाइम से ahead हो, ठीक है। तो खैर बात ये है, सुनो, कि वो उसके अंदर क्या है कि गर्ल्स जो हैं वो पूरे नोट्स बनाती थी, एक एक टाइम एक एक चीज लिखना, उन्हीं के नोट्स के क्या है जेरोक्स लेके बच्चे जो है वो बॉयज पास होते थे। तो राम प्यारे चिल्ला रहा था, ठीक है, राम प्यारे चिल्ला रहा था, ठीक है, चिल्ला रहे थे, ठीक है, वो मतलब राम प्यारे बोल रहा था, राम प्यारे बोल रहा था, अ स्टोन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 47 डिग्री सेल्सियस। मेरे को टेम्परेचर याद नहीं है एग्जैक्टली, तो अ स्टोन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या है कि सब लोग अपना आराम से सो रहे थे क्लास में, लड़की जो है उसको डाउट आ गया, उसने हाथ खड़ा किया और बोला कि सर मतलब पत्थर का बॉइलिंग पॉइंट ये तो मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो राम प्यारे चिल्लाने लगा जोर जोर से, ठीक है, अरे स्टोन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 47 डिग्री सेल्सियस, एंड जो चिल्लाने लगा, सबकी आंख खुल गई नींद से, एंड सब लोग उसे देख रहे हैं, सब लोग पीछे से कमेंट मार रहे हैं, अभी इंजीनियर तो वही बनेगी, हम तो ऐसे ही आए हैं, अभी बैठ जाना, क्या क्या हो जाएगा, ये वो करके अपना उसको जो बिठा दिया बुली करके। सबने जो है नोट्स बना लिए, सबने उसका जेरोक्स ले लिया, उसके जो है पर्चे बन गए, ठीक है, सर्वर बन गए, चीटिंग हो गई, पास हो गए, रिजल्ट आ गया। उसके बाद में अगले जो है 1 साल बाद में somebody दोपहर की धूप में अपने अपने हॉस्टल रूम्स में somebody was studying, एंड उसे क्या है, एक जो है लड़के को ये नंबर रजिस्टर हो गया दिमाग में, एंड उसने वो नंबर जैसे ही देखा, उसका ध्यान पीछे के सेंटेंस पे गया, एंड वो चिल्लाते हुए, जैसे आर्किमिडीज आया ना बाहर, वैसे ये चिल्लाते हुए आया बाहर, अरे मिल गया, समझ में आ गया राम प्यारे क्या बोल रहा था, समझ में आ गया राम प्यारे क्या बोल रहा था। एंड वो आके बता, ठीक है, एसीटोन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 47 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे। सडनली रियलाइज हिज एक्चुअली प्रॉब्लम दैट, कि वो उस दिन क्यों चिल्ला रहा था, वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि a stone has a boiling point, a stone, and we didn't understand I think क्या बोलना चाह रहा है। अरे और ये बहुत ही ज्यादा स्टोन। नहीं सर, इतने भी अच्छे सर IIT बिहार से नहीं है। खाना अच्छा होता है क्या? मैं चलो सुनो मेरी बात सुनो, नेक्स्ट सवाल लिखो, आइस है? ये क्या हो गया? सर आइस, सर बर्फ लाएंगे सर। सर आइस का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सर। जल्दी सर ऐसे सर मूड स्विंग्स नहीं करते सर, ये चीटिंग है सर। सर ऐसा अचानक क्यों शिफ्ट हो गया? मूड स्विंग्स अलाउड नहीं सर। The reaction 2C plus O2, एक सवाल लिखो लास्ट। सर इग्नोर भी मार रहे हो, वाओ। 2C plus O2, ठीक है, 2C सर आप plus इग्नोर भी मारने लग गए हो। gives
अरे बस एक करवाना तो फिर तुम छूट जाना भैया, ठीक है? मेरे भी एकदम बाल सफेद हो बट गए। सर आपके 5 स्टोरीज थे सर, आपने एक ही बोला। 6 5 क्लास तो नहीं बोला। वेकेशन का क्या ब्याज हुआ? के साथ देना पड़ेगा वेकेशन तो इंटरेस्ट के साथ वेकेशन का क्या हुआ? सर, ब्याज के साथ छुट्टी सर, छुट्टी छुट्टी। छुट्टी शायद तुम्हारी नहीं होगी। छुट्टी सर, क्यों? आईसीएसई वालों को छुट्टी चाहिए सर। साथ साथ सवाल लिखते रहना, जो भी तुम कर रहे हो साथ साथ प्रॉब्लम कॉपी करते रहना। हाँ वो लिख रहे हैं सर, छुट्टी का क्या हुआ? छुट्टी तो मुश्किल है मुझे लग रहा है तुम्हारी। सर लेकिन सर हमें फेल थोड़ी होना है। सर चलेगा सर, सर ऐसे भी छुट्टी दोगे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। 2020 और 21 तुम्हारे पैदा होने के ईयर के हिसाब से खराब हो गए हैं तुम्हारे, समझ रहे हो? तो अभी जो है भूल जाओ। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं।